इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अब से कुछ देर कबल हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको दिखाते हैं। और जो आज जिस तरह मैंने शुरुआत की है उस पर मैं इमरान खान पे या पीटीआई पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आज का मैसेज जो एक गुडविल का, गुड जेस्चर का हमारी लीडरशिप ने और सिंध गवर्नमेंट ने लिया है, हमने सबको ऑफर किए जी कि आए मिल बैठकर इस वक्त इस सिचुएशन में करें। और हम तो हमने ऑफर किया, हमारे चेयरमैन पीपुल्स पार्टी ने केपीके में अपने तमाम पीपुल्स पार्टी के वर्करों को कहा है कि जी आप बढ़ चढ़ के सैलाब ददगान की मदद करें। बलूचिस्तान में पीपुल्स पार्टी कर रही है, पंजाब में कर रही है। इस मौके पे मैं, अगर कोई शख्स मतलब गुड जेस्चर पीपुल्स पार्टी ने दिखाया है, अगर कोई शख्स उसको वेलकम करता है तो फिर भी वेलकम, अगर कोई शख्स उसको नहीं मानता और अपनी किसी जिद पे और अना पे बैठा हुआ है तो अल्लाह उसको खुश रखे। कुक फूड में कभी कोरमा दिया जा रहा है नान के साथ, मैंने खुद बांटा है। हाँ, तो उसको आप बड़े डिसएग्री कर सकते हैं। बिरयानी दी जा रही है, ये दिया जा रहा है। आपका जो एक सवाल है, ये मुझे कल किसी ने मुझे भी पॉइंट आउट किया था और मुझे वो बात बिल्कुल ठीक लगी थी कि जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनके लिए क्या है। तो वो कल मुझे जिसने बताई थी तो हमने कहा कि उसके लिए कोई इंतजाम कर लें कि हम उनके लिए एटलीस्ट उन लोगों के लिए जहाँ पे बहुत माइनर बच्चे हैं उनके लिए हम लोग जो है कोई दूध वूध का इशू जो है, ड्राई मिल्क और इस तरह की चीज़ें और मिनरल वाटर वो उसको प्रोवाइड करें। ये आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था। और ये इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे उसमें अनकॉन्शियस में नहीं था, लेकिन इस चीज़ को हमने बाकायदा इसको एड्रेस किया। इस मौके पे जो पाकिस्तान की सियासत में नामुमकिन चीज़ें रही हैं ना, आपको हो सकता है कि इंसानी हमदर्दी रखने वाली वो चीज़ें नज़र आ भी जाएं। हर चीज़ मुमकिन है। मैं कह रहा हूं कि जी इस वक्त जो बदतरीन सियासत में मुखालफत होती है, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। बदतरीन मुखालिफ भी किसी एक कॉज के लिए, और इस कम से कम कॉज के लिए, मेरी बात सुनिए, आपकी मुल्क में सियासत कब बचेगी? जब लोग बचेंगे। आप मुल्क में सियासत कब कर सकेंगे? जब आपके लोग बचेंगे, जब लोगों को उनको सहूलियात मिलेंगी। अगर लोग ही खुदा ना खासा ना बचे तो आप किस लिए सियासत करोगे? मैं कह रहा हूं जी, मैंने आप हामिद भाई, जो आपका सवाल था मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं कि इमरान खान हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, इस वक्त इन हालात में सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, बदतरीन सियासी मुखालफों को साथ बैठ के अवाम की खिदमत करनी चाहिए। जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हर मुतासरा फैमिली को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर फैमिली को 25,000 रुपए वो दिए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये भी एक तबाहकारी बहुत बड़ी है। हमें पता है कि लोगों के नुकसान बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन उसमें भी ये 25,000 पर फैमिली को मिलना भी एक पार्ट ऑफ हेल्प अच्छी होगी। तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है ये भी सबको दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये मैंने जनरल आपको दे दिया, कोई और क्वेश्चन अगर आपको है किसी दोस्त को, तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, इसीलिए ये अपील हम कर रहे हैं सब लोगों से कि आप बराए मेहरबानी इंतजामिया से लूप ले लें। इंतजामिया भी आपको कोई एक एरिया नहीं देगी, आपको 3-4 एरियाज दे देगी, आइडेंटिफाई कर देगी जी आप ये 4-5 जगह जहां पे आपको कन्वीनियंट हो। फिर वहां पे आपके साथ हम लोग आपको मुआवनत भी करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी। तो ये मेरी इल्तिजा थी। आई होप, मैं उम्मीद है कि इसको कोई गलत मतलब में ना लेके जाए, लेकिन ये पूरे सूबे के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूला को अमल किया जाए। नंबर हमने आपको पीडीएमए के दे दिए हैं, इसकी हम तशहीर हर तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे भी करवा लेंगे कि जी आप इनसे रब्ता करें जो भी वॉलंटियर्स देना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि सेंट्रलाइज सिस्टम हो। लेट सपोज अगर हैदराबाद में, मिसाल दे रहा हूं, फिर अगर हैदराबाद में 30 एनजीओ देना चाहती हैं तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि जी कि बड़ी किसी एनजीओ ने हमें किस एरिया को कैटर किया है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो कौन से एरिया को कैटर कर सकता है, कोई तीसरा शख्स है, कोई और कोई इदारा है, वो किसको कैटर कर सकता है। तो वो थोड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा। तो उससे आपके एफर्ट्स भी ज़ाया नहीं जाएंगे, आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं जाएगी और उन गरीबों तक वो चीज़ पहुंच सकेगी। तो जी ये थी गुजारिशात। इसके बाद मेरे पास कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिटेल है, मैं उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो फिर आपका कोई सवाल होगा
किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो मैं उसके ऊपर तफसीली आ जाऊंगा। उसके बाद जो लाइव स्टॉक रिपोर्टेड है लॉसेस 13,622, 13,622 लाइव स्टॉक लॉसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो हाउस डैमेज है, जो घर तबाह हुए हैं, 4,44,967 जुजवी घर तबाह हुए हैं और 2,87,447 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। जुजवी मतलब जिनमें क्रैक्स पड़े हैं, जिनमें कोई पार्शली कोई बाउंड्री वॉल गिरी है, उसे हम कह रहे हैं कि वो जुजवी तबाह हुए हैं। जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं वो है 2,87,447। जो क्रॉप का लॉस है अभी तक, वो भी एक टेंटेटिव असेसमेंट है, जिसमें मैंने पहले कहा 27,98,895 एकड़ जमीन और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज है वो 2,328 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई हैं, 60 उसमें ब्रिजेस हैं, 32 शॉप्स और 6 मॉस्क जो है वो इस बरसात में जो है वो शहीद हुई हैं। 6 मॉस्क शहीद हुई हैं जी। किलोमीटर जो है मैंने बताया 2328.7, 2328.7 किलोमीटर रोड्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं। कुछ लोग हैं जो, क्योंकि हर एक के लिए जज्बा है, हर एक चाहता है कि मैं कोई भी सी मदद करूं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, इंडिविजुअल कुछ लोगों के ग्रुप्स हैं जो कि इमदाद करना चाहते हैं और इमदाद करते हैं। और मैं 2-3 दिन से देख भी रहा हूं कि जहां पे सड़कों पे टेंट्स लगे हुए हैं वो लोग वहां पे आ भी रहे हैं। अब मेरी चीज को थोड़ा प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली तो मेरी अपील ये होगी उन सबसे, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई इसको अपना कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है या कोई बड़ी एनजीओ है, आपको अगर आप कहीं पे देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप उस जिले की इंतजामिया से राब्ता जरूर करें देने से पहले, और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। राब्ते के लिए पहले मैं नंबर्स आपको शेयर कर दूं, क्योंकि मैं बैठ के यहां पे अगर 23-24 इजला के डिप्टी कमिश्नर्स और उनके नंबर शेयर करना चाहूंगा तो वो नहीं पॉसिबल है। मैं एक नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक पीडीएमए का है कंट्रोल रूम, उसका नंबर मैं आपसे शेयर करता हूं 021 353 81810। मैं रिपीट कर रहा हूं 021 353 81810। ये पीडीएमए का कंट्रोल रूम में नंबर है, कंट्रोल रूम का फोन नंबर है। वहां का एक मोबाइल फोन नंबर भी आपको मैं शेयर करता हूं, ये भी पीडीएमए के कंट्रोल रूम का नंबर है 0335 555 7362, 0335 555 7362। बराए मेहरबानी जितने भी मुखैर हजरात वॉलंटियर्स किसी भी जिला में देना चाहते हैं अपने हाथ से दें। आप भले अगर आपका उसमें दिल इत्मीनान आता है आपके भाई मैं खुद अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, लेकिन इंतजामिया को बताएं जरूर। उसकी 2-4 वजूहत हैं। फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फिर टेंट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं या और कोई अल्टरनेट कोई चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि जिन लोगों के मवेशी हैं वो रिलीफ कैंप में आने के लिए तैयार नहीं है। उनको बड़े कन्विंस करने की कोशिश की, और ये मैं अगर सिर्फ अपने ही एक रूरल की एक बात शेयर कर दूं तो ये समझा कि पूरे सिंध में एग्जैक्टली वही सोच होती है कि कोई भी शख्स अपने कीमती जानवर जिनकी मालियत लाखों रुपए में होती है वो कोई भी कहीं छोड़ के किसी कैंप में नहीं आ सकता। या तो कहते हैं जी हम वो पूरे माल मवेशी लेके कैंप में आए, और कैंप्स अगर स्कूल्स हैं या कोई इस तरह की दूसरी सरकारी इमारत है उसमें लोगों के लिए रहायश की तो इंतजाम हो सकता है, लेकिन इतने बड़े तादाद में जानवरों के लिए जो है वो उनको सेटल करना ये बहुत बड़ा इशू है। अभी
पीडीएमए की जानिब से, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी जानिब से 89,815 टेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और पीडीएमए ने कल तक की फिगर है कि 35,442 राशन बैग्स प्रोवाइड किए हैं। इसमें मैं थोड़ी इसके भी वाज़ह कर लूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने टेंट्स के लिए ऑर्डर्स दिए हैं मुख्तलिफ वेंडर्स को, और डेली के बेसिस पे टेंट्स की सप्लाई हो रही है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये पूरे सूबे में एक साथ ये पूरी कैटास्ट्रॉफी हुई है, तो उसमें डिमांड हर सूबे से, हर शहर से, हर तहसील से, हर टाउन से, हर गांव से इन टेंट्स की डिमांड आ रही है। लेकिन हमारे पास जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, तो इसीलिए मुख्तलिफ प्राइवेट वेंडर्स को भी कहा गया। और क्योंकि बलूचिस्तान में तबाहकारियाँ पहली आई थी, तो जो यहाँ के वेंडर्स थे वो बलूचिस्तान की सप्लाई में मसरूफ थे, और जो बलूचिस्तान के ऑर्डर्स थे उनको दे रहे थे। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर सारे प्लेस किए गए मुख्तलिफ वेंडर्स को कि जहाँ जहाँ से जितने भी आ जाए, फिर उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे जितनी इमरजेंसी है वहाँ दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोका नहीं। इसमें जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे भी रिलीफ कैंप्स हैं पूरे सिंध में, जब तक ये राशन बैग्स आए, तमाम जिले इंतजामिया जो है वहां पे खुद भी, मुखैर हजरात के जरिए भी, और जितने भी वॉलंटियर एनजीओ हैं उनके जरिए कुक्ड फूड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां पे पानी मौजूद है, जहां पर आप देखते हैं कि लोग 2-4 दिन पहले जो बारिश का सिलसिला था, अगर हम किसी को राशन भी देते तो वो लकड़ी भी जला नहीं सकता था, कि जिस तरह की पोजीशन थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम कुक्ड फूड तब तक सप्लाई करेंगे जब तक राशन बैग्स हमारे प्रोवाइड नहीं हो जाते। और गवर्नमेंट का यही इरादा है कि जी राशन बैग्स भी कम से कम 1 माह के लिए इन सबको दिया जाए, और हो सकता है कि ये भी प्रपोजल में कि 2 माह के लिए भी राशन बैग प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने अपनी अरेंजमेंट रखी हुई है। तो जितने भी मुखैर हजरात हैं, जितने भी लोग हैं, वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हर जगह पे कुक्ड फूड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो बेयारो मददगार जो मुतासरीन हैं उनके लिए, उनको कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूं, जो कि हो सकता है कोई सा गलत मतलब भी निकाले, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बराए मेहरबानी उस चीज को, जो लोग, आप लोग यहां पर बैठे हो हैदराबाद के जर्नलिस्ट, आप इस चीज को मुझे उम्मीद है समझ जाओगे, और आप शायद एग्री भी काफी लोग मुझसे करें। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जितने भी मुखैर हजरात हैं, इंडिविजुअल खास तौर पर जो एनजीओज हैं, वो इंतजामिया से ऑलरेडी राब्ते में होती हैं। अगर हैदराबाद में या सिंध के किसी भी इलाके में कोई बड़ी एनजीओ काम कर रही है, सैलानी वेलफेयर है, जेडीसी है, और बहुत सारे, मैं अगर किसी नाम ना लूँ तो मुझे माजरत, मुझे के सबके नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो वो गवर्नमेंट से लिजान में काम कर रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी इस तरह की एनजीओज हैं, अर्ज कर लूँ, ये एक बहुत बड़ा कॉज है। जैसे मैंने कहा कि लाखों अफराद इस वक्त मुतासरीन हुए हैं, तो हज़ारों अफराद इस वक्त जो है गवर्नमेंट साइड से, प्राइवेट साइड पे उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता, मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि इस मौके पे कोई इस तरह की हरकत करे, कोई 1 या 2 इंडिविजुअल इस तरह की हरकत करते हैं, तो मेरी गुजारिश होगी उसमें भी, उसमें पूरी कॉज को लॉस नहीं होना चाहिए। आपको सबकी नीयत देखनी चाहिए कि जी के नीयत क्या। अगर कॉज को हम लोग लॉस ना पहुंचाएं, अगर कोई करेगा, डेफिनेटली 0 टॉलरेंस पे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, 0 टॉलरेंस पे। लेकिन हमें कॉज को जो है ना, हमें ग्रेटर इंटरेस्ट में देखना है कि हमें कॉज, इस वक्त हमारी आपकी क्या सबकी है ख्वाहिश कि कोई आदमी अगर पानी में डूबा हुआ है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट किया गया है, हेल्थ कैंप्स गवर्नमेंट ने लगाई हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ यूसीज में कैंप्स लगाई हैं, यूसी वाइज जो हमारी टीम्स है मेडिकल की वो काम कर रही हैं। तो उसमें अगर किसी 1 या 2 शख्स की कोई नेगेटिव कोई चीज़ आ रही है, तो बराए मेहरबानी हमें कॉज देने, हाँ 0 टॉलरेंस उस पर होगी। जो ये गलत काम करेगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। चीफ मिनिस्टर सिंध को अगर किसी के लिए एविडेंस आ गया कि वो खुदा ना खास्ता कोई टेंट कोई बेच रहा है
या खुदा न खासा कोई राशन बैग तरह बेच रहा है, तो इमीडिएटली वो ना सिर्फ मैं कहता हूं सस्पेंड, ही शुड बी डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। देखिए, जब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको समझाने के लिए बताऊं जी, अगर मैं देही इलाके की जिक्र करूं, तो आप जैसे ही उस इलाके में एंटर होंगे या शहर में एंटर होंगे तो आपको शहर पे कुछ कैंप्स नजर आएंगे। ये हमने पहले भी ऑब्जर्व किया है, अभी भी ऑब्जर्व किया है कि जो भी किसी बाहर शहर से आ रहा है वो सामने देखेगा कि जी 40-50 कैंप से वहां पे देके चला जाएगा, जो नया शख्स है जिसको शहर की डायनामिक्स का नहीं पता। दूसरा आएगा वो भी वहीं उसी इलाके में देके चला जाएगा, तीसरा आएगा वो भी उसी इलाके में देखा जाएगा। और हमने इसको जो 2-3-4 दिन अभी भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग की है कि जो भी फिर बाहर से लोग आ रहे हैं वो एक ही एरिया को देते जा रहे हैं, लेकिन आगे बहुत बड़ी आबादी है जो मुतासर है, आगे बहुत सारे लोग हैं जो मुतासर हैं। तो मेरी दर्दमंदाना अपील होगी, एक रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी मर्जी से भले जितना देना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप इंतजाम जब बताएंगे तो अगर लेट सपोज मैंने आपको पीडीएमए के नंबर शेयर कर दिए हैं और पीडीएमए के नंबर मैं कल हौसला अखबार में भी तशरीह इसकी करवा दूं, अगर मैं टीवी चैनल से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी कम से कम बाकी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप हटा दें, इस पोर्शन को जरूर दिखाइएगा। लेट सपोज आपने पीडीएमए को फोन किया, पीडीएमए ने फौरी इत्तला दी डीसी हैदराबाद को, अगर मैं हैदराबाद बैठा हुआ एक मिसाल दे रहा हूं, चाहे शिकारपुर में हो, जैकबाबाद में हो, मीरपुर खास में हो, टंडोलायर में, किसी शहर में भी, वहां के डीसी को फोन करेगी जी के वो शख्स फोन करेगी मैं आ रहा हूं, मेरे साथ ये भी ना क्वांटिटी भी ना बताया कि ये क्या राशन देना है, क्या कैश देनी है, क्या कुछ देना है, आप मुझे एरिया बता दीजिए मुझे किस एरिया में आप मदद कर सकते हैं। तो वहां पे उसको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम उनको टाइमिंग्स बताएंगे, ये टाइम आपके लिए बेहतर है, आप आए और आप आके जो है उधर अपने हाथ से वो डिस्ट्रीब्यूशन करें। उससे क्या होगा कि सब लोगों को जो भी मुतासरीन उनकी मदद हो सकेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा किसी को डिस्करेज करा जी कि जो सड़क पे लोग बैठे हुए उनको ना दें, आप उनको बिल्कुल दें, लेकिन अगर 100 के 100 डोनर्स एक ही आदमी को दे रहे हैं और जो लोग गांवों में जो बैठे हुए हैं या बाकी जो कैंप्स में बैठे हैं उनको वो चीज नहीं पहुंच रही है, तो आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप इमदाद देना भी चाहते हैं, आप मतलब एक इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगर एक ही आदमी को सब करें तो बाकी जो रह गए तो उनके साथ ये थोड़ी ज्यादती हो जाए। राशन बैग की मैंने बात की, राशन बैग के लिए भी लाखों की तादाद में राशन बैग के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस किए हैं, लेकिन राशन बैग्स की भी सप्लाई सॉरी शुरू हो गई है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अगेन एक हमारे लिए इशू है, वो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर तरीके से करेंगे और बगैर किसी तफरीक के होगी। ये जो भी चीज़ है, जितने भी ये अभी तक कोई चीज़ है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे सिंध में कि खुदा ना खासा किसी से ये नहीं पूछा जाता कि भाई आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के वोटर हो या क्या हो, कोई इंसान है, इंसान ज़ात है। सिर्फ मैंने जैसे पहले कहा कि सियासत से बालातर होके 100% इस वक्त खुदा को हाजिर नाजिर करके सियासत से बालातर होके 100% जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को हम रिलीफ फराम करें जितना भी हो सके, क्योंकि ये एक हर एक ह्यूमन मेंटेलिटी भी यही होनी चाहिए कि जब कोई मुसीबत की घड़ी होती है तो आपको किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको था इस पर रिलीफ के जी ऑर्डर प्लेस किए गए और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से बिल्कुल यह है कि जी हर सूरत में जो भी रिलीफ के लिए इमरजेंसी चीज़ें चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसको हर सूरत में पूरा करेगी। एनडीएमए की जानिब से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उसकी जानिब से अभी तक सिंध गवर्नमेंट को 7,443 टेंट्स प्रोवाइड किए गए, 7,443 टेंट्स और 4,780 राशन बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये एनडीएमए ने अभी तक हमें प्रोवाइड किए हैं। तो अगर एनडीएमए और पीडीएमए का मैं डेटा कंपाइल करूं तो अभी तक 97,258 टेंट्स पूरे सिंध में प्रोवाइड हो चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि ये कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी तबाहकारी है, जितना बड़ा इशू है, उसमें ये कोई मायना नहीं रखता। सवाल देखो, चीज अच्छी हो गई।
मेरे भाई आपको एक बात बताऊं कि एक तरफ हम सब एक कॉज पे काम कर रहे हैं, एक तरह पे कुछ लोग अभी भी जिनके हम अपीलें कर रहे हैं। आपने देखा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट किस चीज से किया कि सब पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ हमें सिंध में ये हेल्प चाहिए, हमने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी पंजाब में, केपीके में, बलुचिस्तान में जहां पीपल्स पार्टी के वर्कर है वो वहां पे वही चीज करें। अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं शरारती जो इस तरह की न्यूज को स्प्रेड करते हैं कि जी फलाना पानी यहां से वहां निकल रहा है। मैं आपकी बात बता दूं कि पूरा मैदान इस वक्त पानी पानी हुआ हुआ है। अरे एक अच्छा, आपने यहाँ बंदों की बात की, ये इस वक्त कोई भी एक एक चीज को जो है ना मॉनिटर हो रही है, बहुत हाईली लेवल से मॉनिटर हो रही है। कोई भी इस तरह का इकदाम किसी का भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, जिससे खुदा ना खासा किसी की आबादी को नुकसान पहुंच सकता है या किसी के गांव को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि मैं पूरी देही इलाके को अपने एरिया में को मॉनिटर कर रहा था, मैंने खुद एक एक गांव वालों को क्या बोला है, मैंने कहा अपनी जमीनें भले डुबो दो, गांव नहीं डुबाओ। गांव और सब की ठीक है, गांव ना हो। वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा क्लैशेस बहुत जगहों पे होते होते बच गए। हमने खुद वहां पे राहू की शाख पे मैं आपको बता दूं, और दूसरी शाख पर मैं हैदराबाद की मिसाल दूं, कोई 3 दिनों में कोई 7-8 शगाफ पड़े हैं। हमने खुद खड़े होकर रात के 4-4 बजे तक उसको हमने फिल कर रहा है, और लोग एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमें मतलब उस सारी चीजों को भी देखना होता है। कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि किसी के गांव में किसी आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी पॉलिटिकल शख्स, कोई भी सियासी आदमी कभी जिंदगी में वो नहीं ले सकता कि अपनी जात के लिए किसी का गांव कौन डुबो सकता है। मतलब आप अपने किसी 50 एकड़ के लिए या 10 एकड़ के लिए कोई आप 500 या 1000 लोगों की आबादी का कोई डुबो सकता है? कोई भी नहीं डुबो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडाज हैं, बराए मेहरबानी इसको कुछ ऐसे इनको बोले बाकी चीजों पे प्रोपेगेंडाज कर लीजिएगा। इस पे किसी किस्म के प्रोपेगेंडा में कोई ना आए। कल हमने मीटिंग हुई, एसएसपी हैदराबाद ने जहां जहां पे कोई इस तरह की हरकत कर रहा था, वो मशीनें, वो पाइप्स, मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूं कि 5-6 दिन से रेगुलर ऑपरेशन हो रहा है। वो सारी चीजें हटाई जा रही है। अगर कोई जमींदार ये कर भी रहा है कि जी वो कैनाल में पानी को ट्रांसफर कर रहा है उसको ब्रांच में, तो वो सारी चीजें रोकी जा रही हैं। जो पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है, अगर मैं फैमिली वाइज बताऊं, जो अभी तक, फिर मैं अगेन मैं रिपीट करूंगा कि टेंटेटिव फिगर हैं, 6,48,621 खानदान फैमिलीज मुतासर हुए हैं। 6,48,621 खानदान मुतासर हुए हैं, और 49,02,360 जो अभी तक रिपोर्टेड हुए हैं जो लोग वो मुतासर हुए हैं। तो ऑलमोस्ट समझे कि 50 लाख लोग इस वक्त इस हालिया तबाहकारियों में, सिर्फ सिंध की मैं बात कर रहा हूं, जो कि मुतासर हुए हैं। और इस वक्त जो डिस्प्लेस लोग हुए हैं, जो अपने घरों से बेघर हुए हैं, वो फिगर आ रही है 17,53,308। 17,53,308 अफराद इस वक्त बेघर हुए हैं जो सिंध भर में आज तक की फिगर में। अच्छा, इसमें जो रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए थे, उनमें 4,85,759 मुतासरीन इस वक्त रिहायश पजीर हैं। 4,85,759 मुतासरीन रिहायश पजीर हैं। इस वक्त सिंध भर में जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, अच्छा ये बढ़ भी रहे हैं रिलीफ कैंप, इस पर भी मैं आप थोड़ा क्लियर कर दूं। रिलीफ कैंप्स इस वक्त हैं 1766, 1766 रिलीफ कैंप्स की इस वक्त, जो मैं आपको बता दूं कि एक रिलीफ कैंप जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, एक ऐसी जगह है। अच्छा, रिलीफ कैंप्स में किस तरह के लोग गए वो भी मैं थोड़ा तफसील दे दूं। वो लोग जिनका माल मवेशी नहीं है वो रिलीफ कैंप्स में गए हैं, लेकिन वो लोग जिनके माल मवेशी हैं वो रिलीफ कैंप्स में नहीं गए हैं। वो अपने ही उन गांवों के बाहर जहां पर रोड्स बने हुए हैं, जहां पे कोई और कोई मैदान कोई जो बचा हुआ है, वहीं पे वो अपने जानवरों को बांधकर वहीं पे चारपाइयां रखकर वो लोग आराम, वहीं पे वो लोग रिहायश पजीर है। देखिए जी, माल मवेशियों के लिए हमने डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगा दिए हैं।
और खुराक भी उनको प्रोवाइड की जा रही है, जो भी उनकी है, लेकिन लाइव स्टॉक वाले उसको एक्टिवली कर रहे हैं काम। जहाँ तक आपने की कि जहाँ पे यार अगर खामोश कर दिया बंद कर, अच्छा जहाँ पे आपने बात की कि जी जो LBOD में लोग मौजूद हैं इस वक्त, ये पाक फौज, नेवी और तमाम इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के निज़ाम में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उनको गवर्नमेंट कॉल करती है, नेवी एक्टिवली उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब इदारे इस वक्त, क्योंकि ये एक कौमी कॉज है जी, इसमें हर पाकिस्तानी जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, हर इदारा अपना रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी कि 80% शेयर क्लियर है, तो मैं अभी भी उस पे कायम हूँ। जहाँ पे आप बोलेंगे जो जो इलाके आप बता रहे हैं डूबे हुए हैं, तो वो 20% में आते हैं। एक वो 20% में आते हैं। जो इलाके आप बोले जहाँ पे अभी पानी निकले, वो पानी निकल रहा है। जहाँ पे 12 नंबर लतीफाबाद की बात की, उसमें इंक्रोचमेंट के इशूज थे, ठीक है। इंक्रोचमेंट आपको पता है कि जितने बिजनेस है, आपने एक अच्छा बिजनेस चल रहा है शहर के लिए, आपके बिजनेस में हमें कोई वो नहीं है, लेकिन खुदा न खासा अगर हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी ये क्लियर करेगी कहीं पे कोई लॉस हो सकता है आपकी स्ट्रक्चर को, आपकी बिल्डिंग को, बेहतर ये है आप अपनी खुद मशीनरी मंगाएं, अपने इंजीनियर्स को बुलाएं, हमारे इंजीनियर्स के साथ बैठकर उस पूरे रूट को क्लियर करें, ताकि जो है जो पानी का जो वे है उसको पानी को वे दिया जाए। पानी को वे नहीं दिया जाएगा वो ओवरफ्लो करेगा। इस मौके पे जो जो पाकिस्तान की सियासत में नामुमकिन चीजें रही हैं ना, आपको हो सकता है कि इंसानी हमदर्दी रखने वाली वो चीजें नजर आ भी जाए। हर चीज मुमकिन है। मैं कह रहा हूं कि जी इस वक्त जो बदतरीन सियासत में मुखालफत होती है, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। बदतरीन मुखालिफ भी किसी एक कॉज के लिए, और इस कम से कम कॉज के लिए, मेरी बात सुने, आपकी मुल्क में सियासत कब बचेगी? जब लोग बचेंगे। आप मुल्क में सियासत कब कर सकेंगे? जब आपके लोग बचेंगे, जब लोगों को उनको सहूलियात मिलेंगी। अगर लोग खुदा ना खासा ना बचे तो आप किस लिए सियासत करोगे? मैं कह रहा हूं जी, मैंने आप हामिद भाई जो आपका सवाल था मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं कि इमरान खान हो, PTI हो, कोई भी हो, इस वक्त इन हालात में सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, बदतरीन सियासी मुखालफों को साथ बैठ के अवाम की खिदमत करनी चाहिए। अब आपने ये हैदराबाद से रिलेटेड बात की है, तो शहर में मैं अभी भी समझता हूं कि 85% इलाके क्लियर हो चुके हैं। 15% जो डिप्रेशन में इलाके हैं, जो लो लाइन एरियाज है, लतीफाबाद नंबर 12 है, लतीफाबाद नंबर 4 है, लतीफाबाद नंबर 6 में इशूज़ हैं, जो आपने कब्रिस्तान के जिक्र की। कुछ और इलाके हैं सिटी साइड पे, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे निकाल नहीं है, जहाँ पे कुछ ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स हैं। तो 80% अभी भी शहर आपका क्लियर है। और ये नहीं कि अभी हम बैठ के बात करें तो डी वाटरिंग कहीं पे नहीं हो रही। आपके साथ मैं अभी भी हाजिर हूँ, चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कहीं कहाँ पे पंप्स चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं। हर जगह पे, कासमाबाद में कुछ इशूज़ थे, वहाँ पे हमने विजिट की, वहाँ पे भी पंपिंग काम चल रहा है। गुलशन सजाद में था, वो पंपिंग से चल रही है। ये तो है शहर की। अब आ जाए देही इलाकों की प्रॉब्लम है इस वक्त। देखिए मैं आपको, शहर में प्रॉब्लम है, शहर में लोगों के लिए जिंदगी, जिन जिन एरियाज में पानी खड़ा हुआ प्रॉब्लम हो रहा है। देही इलाकों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी है। अगर आप जाके कोई भी व्यू कर लें, एरियल व्यू कर लें, आपको सिर्फ वहाँ पे पानी नजर आएगा। वहाँ पे इस वक्त हमें कहीं पे ड्रेन का कोई रास्ता भी नहीं है, और इतनी बारिशें पड़ी हैं कि ज़मीनें भी पानी इस वक्त नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। कल से धूप पड़ी है, थोड़ी हवा चली है, उसमें जितनी भी एवापोरेशन हो सकी हो गई। बाकी मजीद जो है ज़मीन इस वक्त कोई भी पानी एक्सेप्ट नहीं करे। और कहीं कहीं हमने खुद जाके मॉनिटर किया है, ज़मीन से पानी वापस आ रहा है। जो ज़मीन जज्ब कर रही है पानी, वहाँ से ज़मीन पानी वो वापस ऊपर सरफेस पे आ रहा है। तो देही इलाके में